अकेले अकेले क्या देख रहे हो? हाँ जी, ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ जी, मैं जानती हूँ हमारा प्यार एक दूसरे की ताकत है, पर फिर भी अगर हमारा एक बच्चा होता तो हमारा प्यार और दुगुना हो जाता। हमारा बच्चा बिल्कुल इसके जैसा होता। आज जैसे इस बच्चे ने दादी बोला, अगर हमारा बच्चा होता तो वो भी उन्हें ऐसे ही दादी कहकर बुलाता ना। हाँ भाई, तुमने देखा जैसे उसने दादी बोला, रोही दादी एकदम शॉक्ड हो गई थी। तेरी तो बेटा तो मैं लेकर ही रहूंगी। दादी है ना। और कहीं ना कहीं उनकी आंखों में एक पल के लिए ही सही, लेकिन बच्चे के लिए प्यार नजर आया था। तुमने नोटिस किया? हाँ ना आरजी, इस बच्चे ने इतने कम दिनों में सबको मोह लिया है। और अगर हमारा बच्चा होता ना तो सबसे ज्यादा लाड प्यार उसे दादी ही करती। अभी तक तो ना पलक आई और ना ही उसकी मम्मी। मम्मी जी क्या हुआ? आप ऐसे हाफ क्यों रही हैं? और रुकिए, मैं अपनी पानी लेके आता हूँ। मम्मी जी पानी पीजिए। क्या हो, सब ठीक है मम्मी जी? कुछ भी ठीक नहीं दामाद जी। मैंने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट सब जगह पूछ लिया, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन पलक का कोई पता नहीं चला। उसका फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। इसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है दामाद जी? मैं सच कह रही हूँ, पलक का कोई पता नहीं। आप उसको ढूंढ लीजिए प्लीज। देखो बेटा, देखो मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूँ। अब तक तुम्हारे साथ पलक ने और तुम्हारी सास ने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से तुम उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे हो। लेकिन बेटा, अगर उनकी बातों में 1% भी सच्चाई रही ना तो तुम अपने लिए गए फैसले पर जिंदगी भर पछताओगे बेटा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जाकर ढूंढो पलक को। दादू आप सही कह रहे हैं, अब तो मुझे भी पलक की फिक्र होने लगी है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहां पलक जा सकती है, या कोई उसकी सहेली जिसके घर गई हो? क्या हुआ बेटा, कहां जा रहे हो? मैं आता हूं। देखा रोली, कैसे मैंने उस बुढ़िया की चाल में उसे मात दे दी। एक तो बड़ी मुश्किल से इस घर में नौकरानी आई थी, और उससे भी ये बुढ़िया इस घर से बाहर निकालना चाहते थे ताकि काम का सारा बोझ तेरे ऊपर आ जाए और तुझे समर दामाद जी के साथ समय बिताने का मौका ही ना मिले। लेकिन बुढ़िया ये भूल गई कि मेरा नाम मधुबाला है और मधुबाला को एक तीर से 2 शिकार करना आता है। अब मैंने जो किया है ना, उससे सबसे पहले तो तेरी जान इस घर के काम से छूट गई, और दूसरा एक
कुछ ही दिनों में रूही को जो उस बच्चे के साथ लगाव हो गया था ना, उसकी माँ के इस घर में रुक जाने से वो बच्चा भी अब इस घर में रुक जाएगा, तो रूही भी खुश हो जाएगी। मतलब मेरी दोनों बेटियां अब खुश हो जाएंगी। क्या मम्मी, अब फिर से उस रूही के नाम की माला जपने लग गई? चुप कर तू रोली, तेरे लिए मैं कितना भी कर दूं ना तुझे कम ही लगेगा। तुम दोनों ही मेरी बेटियां हो और तुम दोनों की खुशियों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी, समझी? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वाह, आखिर तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा ही दी ना। जिस थाली में खाना खाया उसी में छेद किया। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही धोखा दे रही हो, वो भी उस बाहर वाली नौकरानी के लिए। बेटियों के ससुराल में हो तो अपनी मनमानी चलाओगी। भूलो मत, तुम लोगों को मैं धक्के मार के बाहर निकाल सकती हूँ। समझा जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटियों की भलाई के लिए किया है। अरे अपनी बकवास अपने पास रखो। मैं ना अभी जाकर नीचे सबको बताती हूँ कि तुम दोनों माँ बेटी कितनी चालाक। अभी बताती हूँ। जी बिल्कुल, बता दीजिए। लेकिन सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि आपने ही उस बच्चे को अगवा करवाया था। और ये बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि कैसे आपने उस बच्चे को भिखारन को दे दिया था। और फिर जब आपको डर लगा पुलिस का, तो आपने उस बच्चे को वापस ले लिया। और फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे आपने असली मुकुट को हटाकर उस बच्चे को नकली मुकुट पहना दिया, ताकि उस अनजान बच्चे की मां पर चोरी का इल्जाम लगाकर आप उसे इस घर से बाहर निकाल सकें। समझन जी, मैं ये नहीं कह रही कि आपने कुछ गलत किया है, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि आपने अपने ही किए गलत को सही किया है। अब ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको मेरा या हमारा सच आपको घर वालों को बता देना चाहिए, तो आपकी मर्जी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं दादी जी, माना कि हम आपको नापसंद है, लेकिन मम्मी ने जो किया अपनी बेटियों की भलाई के लिए किया, इसमें तो आप मम्मी को गलत नहीं ठहरा सकती। हाँ, यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे आपको लगा कि वो अनजान बच्चा और उसकी माँ को आप इस घर से बाहर निकाल देंगी, उसी में इस घर और इस घर वालों की भलाई है, वैसे ही मुझे लगा कि अगर मैं उन दोनों को रोक लूंगी तो उसमें मेरी बेटियों की भलाई है। अगर अब आपको लगता है कि आपको हमारा सच घर वालों को बता देना चाहिए, मैं तो कहती हूँ कि बता ही दीजिए, लेकिन उससे पहले आपको अपना सच बताना होगा। ये माँ बेटी दिन ब दिन हलक में हड्डी की तरह फंसती जा रही है। इन दोनों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। ऊपर से ये बच्चा दिमाग खराब कर रखा है इसने, कब से रोए जा रहा है। ये बच्चा अभी तो रो रहा था, मुझे देखते ही चुप क्यों हो गया? और ये मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? चुप, मैं तुझे गोद वोद में नहीं लेने वाली। हाँ,
अरे ऐसी कौन सी माँ अपने बच्चे को ऐसे पलक पर अकेला छोड़कर जाती है? पागल औरत। अब तुम यहाँ रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को बुला कर लाती हूँ। इसकी मुझे दादी बोलते ही मेरा सारा गुस्सा कहाँ गायब हो जाता है, और ये मुझे देखकर ऐसे मुस्कुराता क्यों है? रूही, रूही, मैं जानता हूं डॉक्टर के हिसाब से और रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। है, लेकिन तुम मां जरूर बन सकती हो रूही। रूही, तुम्हारे अंदर ममता कूट कूट के भरी है। मैं जानता हूं दादी कभी राजी नहीं होंगी। अगर हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं वो हमेशा इसके अगेंस्ट रहेंगे, इसके खिलाफ रहेंगे, सख्त खिलाफ रहेंगे। लेकिन आज तुमने देखा ना, बच्चे के मुंह से दादी सुनकर वो भी एक सेकंड के लिए चुप हो गई थी। मतलब रूही, मुझे थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा वक्त दो। मुझे पूरा यकीन है मैं दादी का मन बदल दूंगा। थोड़ा सा वक्त दो मुझे। और रूही, खाटू जी की कृपा से हम जल्दी किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। आई प्रॉमिस। सच सच में नाज। हाँ, लेकिन कुछ शर्त है। पहली शर्त यह कि तुम हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहोगी, समझी रोतलू? और दूसरी शर्त, मुझे हमेशा तुम ऐसे ही प्यार करती रहोगी, बल्कि इससे ज्यादा प्यार चाहिए मुझे। बोलो मंजूर? जब पतिदेव इतने अच्छे हो तो मेरे चेहरे से मुस्कुराहट कम हो सकती है क्या? वैसे रूही, तुम्हारे पतिदेव सिर्फ अच्छे नहीं हैं, तुमसे बहुत प्यार भी करते हैं। ये घूंघट वाली है कहाँ? ए घूंघट वाली। जी जी बड़ी मालकिन। आग! आग! आग लगी है! आग! आग लग गई! आग! आग लग गई है! अब ना जी, संभाल के। संभाल कर बेटा। ये लीजिए। संभाल कर बेटा। आराम से नाज। अरे क्यों? क्या हुआ? तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ छोटी माँ। नार बेटा, ये आग लगी कैसे? पता नहीं पापा। एक सेकेंड।
ये कैंडल से शायद आग लगी है, लेकिन ये कैंडल यहाँ कैसे आई? नाहर जी, हो सकता है हवा की वजह से एक कैंडल गिरकर यहाँ आ गई होगी और इसकी वजह से इस पर्दे ने आग पकड़ ली होगी। मालकिन मैं अभी साफ कर देती हूँ ये सब। ये घूंघट वाली अपने बच्चे को अकेला छोड़कर रूही नाहर के कमरे के बाहर क्या साफ सफाई कर रही थी? छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, आपका तो हाथ जल गया है। मैं अभी आपके लिए चंदन और हल्दी का लेप लेकर आती हूँ, आपको आराम मिलेगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। नाहर जी, चलिए मैं आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देती हूँ, चलिए। और तुम अपने बच्चे की फिक्र करना छोड़ के दूसरों की फिक्र करना बंद करो। जाओ जाकर उसे देखो, वो कमरे में अकेला है। जी बड़ी मालकिन। जय जय। चलिए नाहर जी। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये घूंघट वाली जैसे दिख रही है वैसी है नहीं, और इसके हाथ पर मुझे किसी टैटू का निशान दिखा दो। कहीं मेरा शक सही तो नहीं, लेकिन वो कैसे हो सकती है? जो भी हो, अब तो इस घूंघट वाली का चेहरा देखना ही पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बस इससे काम हो जाएगा। अब देखती हूँ वो घूंघट वाली कैसे अपना चेहरा छुपाती है। लल्ला, लल्ला सो जा। लल्ला, आ जाओ खुद ही आ जाओ। आज बेटा, अच्छा चुप, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। और भैया सो जाओ, सो जाओ। लल्ला, लल्ला, लल्ला ये क्या किया तुमने? एक तो तुम सो भी नहीं रहे, ऊपर से मेरा कपड़ा भी गंदा कर दिया। लल्ला, बच्चा है वो, उसे क्या पता? तुम ऐसे बच्चे को डांट क्यों रही हो? उसे क्या पता इन सब के बारे में? लाओ मुझे दो, तुम जाओ अपना काम करो। जी मालकिन। मैं इसे लेकर जाती हूँ, मेरे कमरे में इसके कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, मैं इसके कपड़े बदल दूंगी। चलो। मेरा अंदाजा सही जा रहा है, और अगर मेरा शक सही है तो मधुमक्खी का छत्ता देखते ही वो एकदम पागल हो जाएगी। अरे वाह, ये नए कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? अब मेरे प्यारे से बच्चे के पास
निंदिया रानी आएगी और मेरे बच्चे को सपनों की दुनिया में ले जाएगी, है ना? चलो जल्दी से अब हम नीनी नीनी करेंगे। चलो बेटा सो जाओ, सो जाओ बाबू, सो जाओ, आओ सो जाओ। नहीं रूही, तुमसे नहीं हो पाएगा। लाओ मुझे तो मैं झट से सुला दूंगा। आ जाओ बेटा, ये गुड बॉय। चलो सो जाओ, सो जाओ, चलो। नहार जी, लगता है इसका सोने का मन नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, कमरे से कुछ खिलौने लेकर आ जाती हूँ और इसकी माँ को कह भी दूंगी कि अभी ये कुछ देर हमारे साथ ही खेलेगा। हाँ गुड आइडिया। वैसे भी मैं कुछ टाइम के लिए फ्री हूँ, हम लोग मस्ती करेंगे। ये आवाज कैसी थी? दादी, अरे ये क्या कर रही हो तुम? बड़ी मालकिन, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे कमरे में कोई मक्खी आ गई है। अरे ये मक्खी नहीं, मधुमक्खी है। हाँ। पक्का मधुमक्खी तुम्हारे घूंघट में घुस गई है। हाँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।